हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 के 19 जुलाई के शिफ्ट 1 के हम लोग मैथ्स के सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग सीजीएल एग्जाम जो 23 में हुआ था टीयर 1 का, उसके सारे पेपर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। मैथ्स का स्टार्टिंग किया हम लोगों ने, तो सेट नंबर 12 हो चुका है। तो इसका मतलब ये सेट नंबर क्या होगा, 13। ठीक है, टोटल सेट कितने थे, 39। तो पूरा का पूरा हम लोग करने वाले हैं इस शिफ्ट में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम बबलू सोनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मैथ्स के सॉल्यूशन को बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलते हैं हम लोग मैथ्स के पास। आ जाओ इधर। ओके, ये हमारा जीके खत्म हो चुका। ठीक है, पहला सवाल आ गया आपका कि एक पाई चार्ट का सवाल है कि एक फल विक्रेता के द्वारा बेचे गए फलों का परसेंट दिखा रहा है। इस पाई चार्ट के माध्यम से एक फल का परसेंटेज दिखा रहा है, कितना सेल हुआ है। आगे देखते हैं क्या सवाल कहते हैं कि अगर कुल बेचे गए फल जो है वो 50,000 है, तो अनार और बेरी की मात्रा में कितने केजी का लगभग अंतर है, आपको वो बताना है। ठीक है, आ जाओ ऊपर चलते हैं। टोटल आपको पता है कि 50,000 केजी, 50,000 केजी फल सेल हो रहे हैं। अनार किधर है, पोमे, इसको बोलते हैं अनार। ठीक है, पोमेग्रेनेट्स को बोलते हैं अनार, और ये हमारा बेरी है। तो इन दोनों के बीच का परसेंटेज का डिफरेंस कितना, ये बताओ। तो ये है 31.07%। और अगर बेरीज की बात करें तो मैंगो के बाद देख लो जरा, मैंगो के बाद इधर आता है ग्रेप्स। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ब्लू वाली, इसी को तो बेरीज बोलेंगे, यानी कि 8.11%। आप जरा माइनस करो तो 7 में से 1 कम किया तो 6 आएगा। ये 10 में से कम हो जाएगा, मतलब 96। फिर ये 30 में से 8 कम किया तो 22.22% आपका क्या है, डिफरेंस है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं? 50,000 केजी का आपको 22.96% निकालना है, तो क्या आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते? 50,000 इंटू 22.96 बाई 100 परसेंटेज के बदले, और एक और यहाँ पे डेसिमल आपको दिख रहा होगा, इसके बदले हमने फिर से क्या कर दिया, 100। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो चुका। अब क्या आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ, 2200 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, और 96 इंटू 5 कितना होगा, अगर ये 100 होता तो 100 गुणा 5 500 होता, लेकिन 4 कम है तो 4 बच्चे 20 कम कर देंगे, यानी 480। यानी 10,480 सवाल का आंसर होने वाला है मेरे हिसाब से। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। 10,480, मैंने कुछ मिस्टेक कराया क्या? हाँ, बिल्कुल किया है। 22 बच्चे 110 होता है, मतलब यहाँ पे 10,000 नहीं बल्कि 11,000 होने वाला है। ये मेरा छोटा सा मिस्टेक है। तो 11,480 केजी क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया मेरे से गुना करने में फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि यदि कॉस ए बटा 1/sin ए की वैल्यू दे रखी है, प्लस जो भी है, तो ए का मान क्या होगा आपको बताना है। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है। या फिर आप इस तरीके से ना करके आप कुछ भी जो मन में आया ना, जैसे ए की वैल्यू आप कुछ करो, पटक दो। ए का मान क्या होगा, आप वैल्यू पुटिंग करके भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन रख के भी चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर हमने क्या कर लिया, कॉस ए को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बचेगा। तो ये वाला 1 प्लस साइन ए इधर आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखो इधर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस साइन ए और साइन ए प्लस माइनस काटने वाला हूँ। तो आप देखेंगे 1 प्लस 1 2 इंटू कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 माइनस साइन को भेजेंगे उधर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो एक कॉस को हम एक कॉस से काटने वाले हैं। ठीक है, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू सेक ए का वैल्यू अगर 4 है तो 2 से 2 काट देंगे। तो सेक ए की वैल्यू अगर 2 है, तो ए के किस मान के लिए वैल्यू 2 आने वाला है, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री।
ठीक है, आसान सवाल। तो ये फंडामेंटल बेसिक तरीका हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन पुटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, जो मैच कर जाए आप उसको आंसर दे सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर देखो तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ए क्यू प्लस बी क्यू। मैं क्या करूंगा, ए के बदले मान लेता हूं मैं 432 और बी के बदले हम मान लेते हैं 247, राइट। तो आप जरा ध्यान से देखना, क्या ये ए स्क्वायर, क्या ये बी स्क्वायर, क्या ये माइनस ए बी है? ये देखो आप, क्या ये ए क्यू प्लस बी क्यू है? बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं, आप जरा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? बिल्कुल। तो ए प्लस बी का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 432 प्लस 247 कितना हो जाएगा? तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, 1/679। इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल था, अगर फॉर्मूला आता तो बन जाएगा आपसे। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है बता दो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल, इसको निकालने के लिए हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ और इंटू एक्स क्यू माइनस 1/x³। इससे क्या फायदा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप निकाल लो फटाफट। कैसे निकाल पाएंगे, अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है तो आप कह सकते हैं कि ए क्यूब करके इसमें 3 टाइम्स उस वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करो, सेम फार्मूला, सेम फार्मूला, लेकिन आपको क्या करना पड़े, 3 टाइम्स 2√2 करना है। चलेगा क्या? देखो जरा, अब यहाँ आप कैसे कर पाएंगे, 2√2 का जो क्यूब होता है, 2 गुना क्यूब 8 दूना 16, तो 16√2 और माइनस कर पाएंगे 3 दूना 6√2। चलेगा क्या? ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या कर पाएंगे, 16√2 प्लस 6√2। तो अगर आप माइनस करेंगे तो इससे पहले कितना आ जाएगा, 10√2, और ये बन जाएगा इंटू 16 और 6 कितना होता है, 22√2। यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या, आंसर नहीं मिल रहा है? मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या? 2 का क्यूब होता है 8 और √2 का क्यूब होता है 2√2। तो 8 दूना 16√2 माइनस 3 टाइम्स सेम वैल्यू यानी 6√2, ये बन जाएगा 10√2, ठीक है। इसके वैल्यू को निकालने के लिए मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, मैं कुछ फार्मूला भूल रहा हूँ क्या? क्या मैं इसका फार्मूला भूल रहा हूँ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, अगर ये वाला फार्मूला मुझे दे रखा है तो कैसे निकाल पाएंगे? तो इसका क्यूब करके हमने +3 कर दिया। क्या ये यहाँ पे माइनस वाला केस होता है क्या? माइनस वाले केस में फार्मूला लगता है क्या? तो और देख लेते हैं, x माइनस 1/x क्या होता है? x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। ये तो ठीक है ना। तो 4 दूना 8 माइनस 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो क्या इसका क्यूब करके मुझे +3 टाइम करना पड़ेगा? आओ जरा चेकआउट कर लेते हैं एक बार, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इससे और रिवाइज हो जाता है, फार्मूले हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना। तो x³ माइनस 1/x³ निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2, यानी ये बनने वाला है 8 इंटू 3√2। ये फिर से गलत हो गया कुछ, ये बन जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2। तो ये 8 प्लस 6 यानी कि 14। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14। यानी ये मल्टीप्लाई जो करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 14 से। तो मैं 14 यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो इंटू आप कर लो, इसको हटा दो आप, इंटू 14, यानी 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 140√2, ठीक है।
छोटा सा मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर x प्लस 1/x दे रखा है 2√2, ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब करके 3 टाइम्स माइनस कर देंगे 2√2 को। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपने कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है और अगले 1.5 घंटों तक क्या करता है कि वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसका जो औसत चाल है वो कितना है, आपको ये बताना है। ठीक है, ओके। तो आप जरा एक चीज देखो कि एक व्यक्ति जो है 48 किलोमीटर पर आवर अगर चाल है तो 24 किलोमीटर कितने में तय करेगा, हाफ घंटे में, यानी 30 मिनट में मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अगले 1.5 घंटों के लिए वो इतना की स्पीड है, तो पूरी औसत चाल निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 24 और अगले इतने की स्पीड से था 80 किलोमीटर पर 1 घंटे में, तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा 120। और टाइम कितना लग रहा है, 1.5 घंटे, और आधे घंटे कितना, 2 घंटे, यानी 12 + 60 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि sin x माइनस cos x दे रखा है 2/, ठीक है, आप एक काम करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ 5 sin x, इधर बच जाएगा 2 sin x, मतलब कितना हो जाएगा घट के 3 sin x इज इक्वल टू, ठीक है, इधर बचेगा 2 cos x और माइनस 5 cos x, यानी जोड़ने पे कितना हो जाएगा 7 इंटू cos x, यानी साइन बटा cos का मतलब होता है tan x, कितना हो जाएगा 7/3, यानी cot x कितना हो जाएगा 3/7। आप लगा दो अब इसका जो निकालना है, तो 1 + 3/7 का स्क्वायर बाई 1 - 3/7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 9/49, 49 माइनस 9/49, 49 कट जाएगा, यानी 58/40, यानी 29/20। तो अगर ये एक बात मुझे बताओ, अगर ये 30/20 होता तो ये 1.5 होता, लेकिन 30 के बदले ये 29 है, मतलब 1.5 से हल्का सा कम होगा, और हल्का सा कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1.45। आप इसको टिक लगा के फटाफट निकल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो डिवाइड कर लो, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप देखो अगला सवाल क्या बोलता है कि एक 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन के बारे में कह रहा है कि एक दौड़ है जो कि 1170 मीटर का दौर है। ठीक है, तो रमन लेता है 65 सेकंड अंतिम बिंदु पर पहुंचने के लिए, और मोहन जो है ना, मोहन, इसको लग जाता है 90 सेकंड वहां पहुंचने के लिए। तो कितने दूरी से हराएगा आपको बताना है। ठीक है, तो कितने दूरी से हराएगा, जब रमन पहली बार यहाँ 65 सेकंड में यहाँ जाके बैठ जाएगा तो फिर वही जीत घोषित हो जाएगी ना, कि भाई रमन जीत गया, मतलब रमन यहाँ पहुंच जाएगा 65 सेकंड में। ठीक है, तब तक मोहन जो है कहीं यहाँ पे रहा होगा। इस दूरी का निकालना है कि ये दूरी कितना पीछे रहा होगा, तो उसी को ना बोलें कितना मीटर से हरा दिया आपने। तो आप बताओ 1170 मीटर। ठीक है, तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है, तो 65 सेकंड में ये कितना दूरी तय कर पाएगा, कौन, मोहन, आपको बताना है। तो 1170 किलोमीटर दूरी तय करता है 90 सेकंड में, तो आप बताओ 65 में कितना डिस्टेंस तय करेगा। ये डिस्टेंस तय बाई मोहन है। ठीक है, 0 0 खत्म हो जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 1 जा 9 3 जा, तो अगर आप ये करो मल्टीप्लाई, तो 13 × 13 169 × 5 कितना हो जाएगा, 16 × 25 80, 9 × 25 45। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 13 5 जा 65 कैरी 6, सॉरी 13 5 जा 65 कैरी 6, 13 6 जा 78 और 6 84, 845,
यानी मोहन जो है 65 सेकंड में 845 मीटर ही तय किया होगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 845 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1170 में से इस 845 को हम कम कर देंगे और जो वैल्यू आएगा 325 मीटर, इसी को हम बोलेंगे कि इतना मीटर पीछे रहा होगा रमन से। यानी मैं आसान भाषा में कह सकता हूँ कि रमन ने मोहन को 325 मीटर से हरा दिया। ये बढ़िया सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की जो चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण जो है 108 डिग्री है। ये अगर तुम्हारा डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई मतलब हमसे कह रहा है कि परिधि वाला जो आर्क होता है ना, आर्क चाप की लंबाई वो निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ 2πr इंटू थीटा अपन 360। ठीक है, 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2 और थीटा की वैल्यू 108/360। 7722 खत्म। आप जरा यहाँ भी काट लो, 36 से 3 बार में, 36 से 10 बार में यानी 66/10, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 6.6 सेंटीमीटर उस आर्क की लंबाई है। ये फॉर्मूला आपको पता है पहले से। ठीक है, आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। एक वृत्त की भाई 2 जीवाएं हैं। ये वृत्त नहीं है, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। ए बी और सी डी। मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ और ये तुम्हारा सी डी नाम हो गया। ये बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये किसी बिंदु पी पर जाके मिल जाती हैं। अगला क्या बोलता है कि एपी की जो लंबाई है वो 200 mm है। एपी किधर है? मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो 200 mm है। ए बी की लंबाई है 120। ये जो है ये 120 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। और सी पी 160 है। वेरी सी पी, दिस इज सी पी 160। तो आपको सी डी निकालना है, ये वाला सी डी कितना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये वाला x है, अगर ये 120 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। यानी मैं कह सकता हूँ कि 80 इंटू 200 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x मान लूँ, इस dp को मैं x मान लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि x इंटू 160। यानी 80 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 100 बार में। इसका मतलब x का मतलब कितना आ गया? 100। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि 100 जो है ना, 100 जो है ना भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। आपको ये निकालना है, ये वाला। यानी 160 में से अगर हम 100 कम करेंगे तो 60 mm इसकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल ये बोलता है कि एक डीलर ने 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा, ये तुम्हारा एसपी हो जाएगा। लेकिन इस एसपी को भी आपने बोला कि 10% का डिस्काउंट दे रखा है, यानी ये इसकी वैल्यू 9 के बराबर इंटू करेंगे 10 से। तो आप देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा एक बार में, यानी 11 और 1 2 3 शून्य लगा देंगे, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल, लेकिन आसान सा। ठीक है, सरल करना है इसको, कैसे कर पाएंगे सरल? तो करते हैं, लेते हैं क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 से 3 बार में 3 तरीके 9a प्लस 3b माइनस 3 से 2 बार में यानी कि 2a माइनस 6 इंटू बी। और आगे बढ़ाएंगे तो 6 का 6 प्लस 12 इंटू बी। तो कितना हो जाएगा बताओ? 9a में से 2a कम करेंगे तो बच जाएगा 7a। फिर 3b में से माइनस इंटू माइनस प्लस 6, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा? 9b। और 9b और प्लस 12b कितना हो जाएगा? 21b/6। क्या हम 7 कॉमन निकाल ले? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये 1 प्लस 3b और बाई कितना हो जाएगा? 6। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहित जो है एक काम का 2/3 पार्ट 24 डेज में कर सकता है। तो इसको काट लो आप 2 से 12 बार में, यानी एक पार्ट का मतलब कंप्लीट पार्ट 100% 12 या 36 डेज में कर सकता है। क्लियर है?
और उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, तो 1/9 से मल्टीप्लाई, 9 चौका 36, यानी 4 डेज में वो उस काम का 1/9 कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बोलता है कि n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन n+18 व्यक्ति हैं, जिसमें से प्रत्येक जो है ना हर दिन 7.5 घंटे यानी कि 15/2 काम करके 20 दिन में 48% काम को पूरा कर पाता है। आपको ये फॉर्मूला पता है, m1d1h1/w1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। क्लियर है? इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो n+12 शेष कार्य यानी 48% अगर काम हो गया तो 52% काम बाकी है। शेष काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन हर दिन 6.5 घंटे काम करके। ठीक है, आओ जरा मल्टीप्लाई करते हैं। आप जरा देखो, ये कट जाएगा 4 से 12 बार में, ये कट जाएगा 4 से 13 बार में। ठीक है ना, ये 13 से कट जाएगा 13 बार में, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 खत्म हो जाएगा। फिर आप देखो इधर, ये 0 से ये 0 खत्म, और क्या कट रहा है, ये 3 से कट रहा है 5 बार में, ये 2 से कट रहा है 6 बार में। सब कुछ तो खत्म हो गया कट पीट के, यानी इधर बचेगा n+18 इंटू 5, इधर बचेगा 6 इंटू n+12। आओ जरा मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू 5 और ये n इंटू 6, यानी कि इधर बच जाएगा n की वैल्यू डायरेक्ट आने वाली है 18×5 = 90 माइनस 12×6 = 72, यानी कि n की वैल्यू कितनी आने वाली है 18। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, सिंपल फार्मूला में पटक दिया, n+18 देख करके आप डरिए मत, बहुत ही आसान सवाल है। भाग का एक प्रश्न हल करते हुए सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। ये तुम्हारा भाज्य है और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, ये तुम्हारा भागफल है। इसके पहले भी इस तरह के सवाल आए हैं और ये शेषफल है। तो आपने क्या बोला कि भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। मान लिया तुम्हारा भाज्य अगर तुमने x माना हुआ है और ये तुम्हारा y है, तो मूल से 10% कम, तो क्यों ना हम इसको 10x मान लेते हैं भाज्य को, पहले वाला। तो अब जो हो गया वो 9x हो गया, नया वाला। ठीक है, 10% कम ले लिया। गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। फिर 20% अगर कम करना है तो क्यों ना इसको मैं 5y मान लेता हूँ। 20% कम का मतलब इसको 4y लेना पड़ेगा भाजक। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था, ये 24 था पुराने वाले का, और शेषफल 0 था, बिल्कुल ठीक, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 10x की वैल्यू 24 इंटू 5y के बराबर हो जाएगा ना। 5 इंटू 2 से खत्म और 2 से 12 बार में खत्म, यानी x की जो वैल्यू है वो 12y के बराबर है। ठीक है, तो आपसे बोलता कि यह मानते हुए उसने कुछ भी गलती नहीं करी है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। इस तरीके से आपने रेशियो निकाल दिया, लेकिन आपने बोला कि जो नया वाला हमने लिखा है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप इसका भागफल ज्ञात करो। कैसे निकाल पाएंगे, तो आप देखो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 12:1, यानी अगर y को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो x को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आओ जरा 4 इंटू 1 4, 12 9 108, डिवाइड कर दो आप, कितना आने वाला है 27, राइट। 27 इज द आंसर। जो भागफल आने वाला है वो कितना आने वाला है 27। इस तरह का सवाल एक बार पहले भी आ चुका है किसी शिफ्ट में, मुझे याद नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन का टाइप था। ठीक है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी के बारे में कहता है कि 3 घंटे और 6 घंटे लेते हैं। जब एकांतर घंटे पे काम करते हैं तो कितना होगा, 2:1 का रेशियो होगा। अगर काम की वैल्यू 6 होगी तो एकांतर दिन, पहले दिन 2 काम हुआ, फिर 1 दिन काम हुआ, यानी 3 काम 2 दिन में, फिर 2 काम होगा, फिर 1 काम होगा, मतलब 6 काम पूरा होगा तो पूरे 4 घंटे में। आगे बढ़ते हैं। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये पर केजी चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपये पर केजी है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तुमने ये बोला कि हमने 50 रुपए की कीमत की चीनी को हमने 48 में सेल किया, लेकिन इस तरह के सवालों का बेस्ट तरीका क्या है, 1000 नीचे, इधर आप लिख दो 900, क्योंकि 1000 ग्राम के बदले उसने सिर्फ 900 ग्राम दिया हुआ है।
इससे हम काट लेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल आने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से इधर खत्म हो जाएगा, यानी 9 पंजे 3 से काट लो 3 बार में और 3 से काट लो 16 बार में, यानी 5 तिया 15 को बेचा है तुमने 16 में, यानी एक का प्रॉफिट बेस हमारा 15 इंटू 100%। ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 20, यानी 20/3% का मतलब होता है 6.67%। अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 6.7% इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। एक शंक्वाकार, ये तुम्हारा शंक्वाकार है, तो आपने क्या बोला कि इसका जो त्रिज्या है वो 7 मीटर का है और जो हाइट है वो 24 मीटर का है। इसमें चावल कितने बोरी किए जा सकते हैं खाली, यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, 2 मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालें तो बता दो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 7 इंटू 7 इंटू 24 होगा। 7 7 खत्म और ये 3 से 8 बार में खत्म, तो मैं कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 22 इंटू 7 इंटू 8 है। अगर इसमें चावल का बोरा है तो प्रत्येक बोरे में कितने बोरे आपने बोला खाली किए जा सकते हैं। एक बोरे का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, तो आप देखो नंबर ऑफ बोरा, नंबर ऑफ बोरा कितना हो जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइड कर दो 2 से, 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी आप देखोगे 154 इंटू 4 यानी कि 616, ये तुम्हारे बोरे की संख्या होगी जो उसमें रखा जा सकता है या फिर खाली किया जा सकता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन। समान त्रिज्या वाले, जिसका त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एक दूसरे को पी और क्यू पे प्रतिच्छेद करता है। एक ये सर्कल हुआ और ये सर्कल हुआ, सेम त्रिज्या का मतलब होता है कि दोनों का रेडियस क्या होगा, बराबर, यानी दोनों का साइज भी क्या होगा, बिल्कुल सेम जैसा होगा। ऐसे मैं बना सकता हूँ, और ये 6 सेंटीमीटर और ये वाला भी 6 सेंटीमीटर। पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिल्कुल ठीक। यदि पी क्यू की लंबाई, ये जो लंबाई है ना वो 10 है, अच्छा ठीक है, तो ये आधा कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, कोई एक आप दूरी निकाल दो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आप नहीं कह सकते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आने वाला है। यानी 36 माइनस 25 रूट 11 इंटू 2, 2 रूट 11 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18 पर से एक वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये कितना एसआई प्राप्त होगा, यानी 6,000 मूलधन इंटू 21 माह का मतलब 21/12 कर दीजिए, साल में कन्वर्ट हो गया 8% बाई 100। डबल जीरो खत्म, 12 पच्चे 60, यानी 21 पच्चे 105 गुना 18, 1890। सॉरी 18 क्यों आ गया, ये तो 8 है ना, माई मिस्टेक। रात में वीडियो बना रहा हूँ, आज थोड़ी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके पहले बहुत बार मैंने मिसपेल्ड बोला है, बहुत बार, ठीक है। तो 8 से गुना किया तो 800 और 8 पच्चे 40 यानी कि 840 इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर पहले दिन चाल भी और टी समय में एक्स दूरी तय करता है। आर के बारे में कहानी है ये। अगले दिन क्या करता है, 0.75 टी में 2.5x दूरी तय करता है, तो अगले दिन चाल कितनी है, ठीक है। आप बताओ, एक्स दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। अगले दिन क्या करता है कि वो 2.5x दूरी, यानी जो x था वो 2.5x हो गया, तो यहाँ भी स्पीड इंटू टाइम होगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ना तुम्हारा, वो कितना है बताओ, 0.75 टी, 0.75 टी, यानी जो स्पीड है नया वाला, आप बताओ कितना होगा, 2.5x अपॉन 0.75 इंटू टी होगा। तो आप बताओ x अपॉन टी, अगर मैं यहाँ से निकालू x अपॉन टी तो ये भी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि इसके बदले में क्या लिख दूंगा, भी, ठीक है, इसके बदले में लिख दूंगा भी। तो आप बताओ क्या ये कटने वाला है, ये 1 0
एक जीरो, लेकिन एक जीरो एक्स्ट्रा ऊपर आएगा डेसिमल के वजह से। 25 गुना 3 मैंने लिख सकता हूँ 10/3 भी के बराबर है। ये सवाल बढ़िया सवाल था, आप चाहो तो दोबारा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षा विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है, तो किसके औसत सबसे अधिक है? तो क्या आप इन सब का एवरेज नहीं निकाल सकते? हर बार एवरेज निकाल कर जिसका सबसे अधिक एवरेज होगा वही सवाल का आंसर होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो लेंदी सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल है? 36 होने के लिए 9 से भी और 4 से भी होगा। तो 4 से होने के लिए अंतिम 2 डिजिट क्या होना पड़ेगा? 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो ये तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने पहले ही क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। अब 9 से डिवाइड करने के लिए डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आओ चेक कर लेते हैं। 8 8 16 4 20, यानी ये नहीं कट जाएगा। 9 6 15 2 17 7 24 और 2 26 भी 9 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया नंबर 2, यानी कि इस सवाल का आंसर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ बन जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब वो कट जाएगा। 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है? तो मल्टीप्लाई कर 2 से, कितना हो जाएगा? 2 ही सवाल का आंसर है। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। ए जो है ना, वो बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पे लिखा होता व्युत क्रमानुपाती, इसका मतलब ये होता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर b की वैल्यू 36 होने पे आपसे बोला, अच्छा एक बार बताओ, जब ये प्रोपोर्शन को हम हटाएंगे तो इसके लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग k मान लेते हैं, b प्लस 18। अब सवाल ये बोलता है कि अगर b की वैल्यू 36 होती है तो उस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी होती है? 108। यानी यहां से हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं 108 अपॉन 54, यानी कि 2। k का वैल्यू आ चुका, जो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 2। तो आपसे पूछा कि a का मान ज्ञात कीजिए जब b की वैल्यू 68 हो। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। a का मान आपको निकालना है, k टाइम्स b प्लस 18 है ना। ठीक है, k की वैल्यू आ गई 2, b है 68 प्लस 18, यानी कि ये 16 और 8 हो जाएगा 76। 86 इंटू 2, 86 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 172। और ये सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या 11 अंकीय है, आप ये बोलते हैं कि अगर ये 18 से डिविजिबल है, यानी कि 9 से भी होगा और 2 से भी होगा। 2 से होने का मतलब ये है कि x का संख्या 0 2 4 6 8 यही हो सकता है, यानी अंतिम डिजिट सिर्फ यही पॉसिबल है। ठीक है, अब आओ 9 से हम चेक कर लेते हैं। 8 7 15 2 17, 17 और 6 कितना होता है? 23 और 2 25, 6 31 और 8 39 और 6 45, तो यहाँ पे कट गया 9 से, यानी 7। और यहाँ पे क्या रखूं? तो 7 प्लस 2 9, 9 2 से कटता है, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। और कुछ भी रख के आप देख लो, नहीं कटेगा वो। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये सवाल खत्म हो चुका है, 25 नंबर। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ एक सवाल था स्टार्टिंग में, चौथा या पांचवा सवाल जो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा था, दोबारा हमने करके उसका आंसर निकाला। तो होता है कभी कभी आपके दिमाग से फॉर्मूला निकल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कर देना मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर दोस्त।